Hi everyone, today we will discuss your unit 3rd, the differently abled. Okay, so let's start your exercise. There are many people who despite being challenged physically, यहाँ ऐसे पर्सनों की कुछ पिक्चर दी गई हैं जो फिजिकली क्या हैं, हैंडीकैप्ड है, चैलेंज्ड हैं, हैव ओवरकम देयर डिसेबिलिटीज़ टू अचीव ग्रेट सक्सेस इन लाइफ। बट उन्होंने फिर भी अपना जो लक्ष्य था, वो जो गोल था लाइफ में, वो गेन किया, अचीव किया। हेयर आर पिक्चर्स ऑफ सम फेमस अचीवर्स। यहाँ कुछ फेमस जो अचीवर्स हैं उनकी पिक्चर शो की गई हैं। सो मैच देम विद देयर प्रोफेशन। यस, यहाँ जो आपके, अगर मैं बोलूँ आपका कि ये आपके क्या दिए गए हैं, मैं कुछ मैच ये दिए गए हैं बॉक्स में। ओके, तो इस बॉक्स में क्या दिया गया है, आपके प्रोफेशन दिए गए हैं, तो उसी तरीके से आपको यहाँ फिलअप करना है। ओके, तो फर्स्ट देखिए, अगर आपका बोलें फर्स्ट क्या आएगा बेटा, फर्स्ट है आपका बीथोवन दिया हुआ है यहाँ ना। तो ये जो पिक्चर है किसकी है, बीथोवन। ये क्या है, म्यूज़िक कंपोज़र हैं एंड पायनिस्ट हैं। ओके, नेक्स्ट अगर पिक्चर बोलें तो ये कौन है, आपकी हेलन केलर है। और ये क्या है, एक्टिविस्ट एंड ऑथर। ये एक कार्यकर्ता है और एक ऐसा आप क्या कह सकते हो, ऑथर हैं, लेखक हैं। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। यस यस, हेयर आर लुक। ये क्या है, फ्रैंकलिन रोजवेल्ट। तो ये क्या है, 32 ईयर्स प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ अच्छे से लिख लें आप, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो नेक्स्ट आपकी पिक्चर पे चलते हैं हम। यस, नेक्स्ट पिक्चर देखिए आप। तो नेक्स्ट है आपकी, यस, फरीदा हॉला। ये क्या है, आपकी पेंटर हैं। क्या है, आपकी पेंटर हैं ये। और नेक्स्ट है रे चार्ल्स। रे चार्ल्स क्या हैं, रे चार्ल्स हैं आपके सिंगर एंड सॉन्ग राइटर। ओके, नेक्स्ट देखिए, लास्ट आपके जो सुधा चंद्रन हैं, ये क्या है, एक्ट्रेस हैं एंड डांसर। इन्होंने क्या किया था, अपनी जो लेग, एक अपनी जो टांगे थी, लेग्स को लॉस कर दिया था, कब, इन एक्सीडेंट में। ओके, तो इस तरीके से। और अगर इसका बोलें आपका हेलन केलर का, तो हेलन केलर क्या थी, डीप थी। ओके, एंड ब्लाइंड भी थी। इसके बावजूद भी इनकी एक जो नॉवल थी काफ़ी फेमस हुई। ओके, नेक्स्ट देखिए, your next exercise is be work in pairs and find out more information about। यहाँ आपकी जो पीछे आपकी क्या थी एक्सरसाइज, आपकी जो ए एक्सरसाइज थी, उस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपको क्या चूज़ करना है, वहाँ से कोई भी टू जो आपके हैं अचीवर्स, उनको यहाँ से निकाल के आपको क्या करना है, उनके बारे में काइंड ऑफ चैलेंजेस फेस, वो किस तरीके की जो उनके अंदर यस डिसेबिलिटीज़ थी, और इसके बाद उन्होंने सक्सेस जो स्टोरी है वो आपको यहाँ राइट करनी है। तो फर्स्ट देखिए, मैंने यहाँ आपका राइट किया है हेलन केलर। हेलन केलर क्या थी, डीफ एंड ब्लाइंड थी। ओनली यू हैव टू राइट हेयर टू अचीवर्स। ओके, तो डीफ एंड ब्लाइंड मैंने ऐसा इनका डिसेबिलिटीज़ राइट किया है। नेक्स्ट है आपका वन ऑफ द मोस्ट, यस, प्रोमिनेंट। हेयर मैंने क्या लिखा है, प्रोमिनेंट, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑथर्स एंड एक्टिविस्ट। तो ये इस तरीके से आप लिखेंगे। सेकंड का देखिए, मैंने सेकंड का आपका लिखा है सुधा चंद्रन। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ लैग इन एक्सीडेंट। लॉस ऑफ लैग, यस, इसमें क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ लैग, यस, इन एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट में इन्होंने अपनी जो लेग थी उसको लॉस कर दिया। और नेक्स्ट है आपका डांसर, स्टोरी टेलर एंड एक्ट्रेस। जो ये थी सुधा चंद्रन, वो क्या थी, डांसर भी थी, स्टोरी टेलर भी थी, और आपकी क्या थी, एक्ट्रेस भी थी। यस, नेक्स्ट है आपकी लुक योर सी एक्सरसाइज। यहाँ भी आपको ऐसा वर्क करना है, किसमें, पेयर में। फिर आपको डिस्कस करना है जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, किस 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 तरीके से हम जो हैं कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और फिर यहाँ एक आपका जो दिया है वर्ड मैप दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे आप, कंप्लीट। तो आई हैव टू मेंशन हियर सम मोड ऑफ कम्युनिकेशन, सो यू हैव टू राइट। यस, फर्स्ट इज फेस टू फेस। यस, यू कैन टॉक टू फेस। एक तो आप बातें कर सकते हो आमने सामने से,
दूसरा है मैंने राइट किया आपका साइन लैंग्वेज। ऐसे इशारों में आप जो बातें करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, साइन लैंग्वेज। एंड द थर्ड आपका अगर बोलें तो थर्ड इसमें जो है आपका क्या आएगा, टच। टच में क्या दिया हुआ है, टच में ऐसे आप टच करके किसी बात को आप बताते हो। और नेक्स्ट है आपका मास मीडिया, जो न्यूज़पेपर वगैरह है, यस टीवी है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, सारी मैगजीन मास मीडिया में आती हैं। और नेक्स्ट है आपका स्टोरी टेलिंग। ओके, सो योर वार्म अप इज कंप्लीट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज योर चैप्टर नेम इज फाइट मंजू फाइट। Here is also describe a disable कैरेक्टर। ओके, कैरेक्टर ऑफ मंजू। यहाँ मंजू के कैरेक्टर को आपके इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है, जो कि क्या है, डिसेबल्ड पर्सन है। ओके, नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर फाइट मंजू फाइट। ओके, यस, स्टेट वेदर दीज सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है, आपकी स्टोरी के अकॉर्डिंग, आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग। यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, क्या ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। यस, नेक्स्ट फर्स्ट इज मंजुला पार्लेकर न्यू सी वुड नेवर पेंट द लाइक हुसैन। जो यहाँ हुसैन है एक नेम दिया गया है, ऐसे ये बहुत बड़े आपके पेंटर हुए हैं, तो ऐसा उनसे कंपेयर करने के लिए कहा गया है। तो ऐसा उन्होंने ऐसा ही कहा था कि वो कभी क्या नहीं कर सकती हैं, उनसे उन जैसा नहीं बना सकती है ना, वो जानती थी। तो इसमें क्या है, ये बात सच है, तो ये क्या है, ट्रू है आपका। तो वुड नेवर कभी नहीं बना पाएगी। ओके, तो मंजुला फादर एनकरेज हर टू टेक अप पेंटिंग एज अ हॉबी। ये बात उनके फादर ने नहीं बोली है इस चैप्टर में, उनकी मदर ने कहा है। तो एज अ फादर दिया हुआ है, तो यहाँ आपका क्या हो गया, सेकंड फॉल्स। एंड द थर्ड देखिए आपका, थर्ड देखते हैं। थर्ड है आपका यस लुक मिसिज Parlekar gave her daughters a set of artist water colors on her birthday। यस, करेक्ट है, ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि उसकी मदर ने उसके बर्थडे पर जो वाटर कलर एज ए उसको नीड थी, स्टार्टिंग में उसने आस्क किया था अपनी मदर से कि उनको कलर कुछ पैसों की ज़रूरत है, और उस ज़रूरत को फिर मदर ने पूछ लिया था, तो एज ए उसके बर्थडे पे एज ए गिफ्ट दिया गया है ये। ओके, तो ये क्या है, ट्रू है। फोर्थ देखिए आपका, देयर वॉज एन ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन एट अमॉल स्कूल्स। तो ये भी आपका क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं आपका यस, तो जो आपका रिच वेलेंजर प्लेड क्रिकेट विद एन आर्टिफिशियल हैंड। तो ये क्या है आपका, फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए आपकी, लुक योर नेक्स्ट एक्सरसाइज। यस, आपकी एक्सरसाइज देखिए, यहाँ जो है ऐसा आपका दिखाई दे रहा होगा आपको, ईच वर्ड इन इंग्लिश इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। हर जो वर्ड इंग्लिश का होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है। पार्ट ऑफ स्पीच में आपके काफ़ी पार्ट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, क्योंकि ये किसके पार्ट होते हैं, आपके पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट होते हैं। एंड कंजंक्शन ऑफ द एक्सक्लेमेशन, इट ऑल्सो हैज़ अ डेफिनेशन और मीनिंग। तो यहाँ ऐसा आपका एक आप कह सकते हो टेबल बनाई गई है, यहाँ आपको राइट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट का आप बोलें तो डिफॉर्म दिया हुआ है, तो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच में इसकी जगह कौन सी होगी, एडजेक्टिव की। अगर एंटोनियम बोलें तो इसका क्या होगा, सेपली होगा। अगर नेक्स्ट इसका बोलें हम मीनिंग, तो इसका मीनिंग क्या होता है, चेंज एज इन फॉर्म और शेप सो एज टू बी मिस हैपन। भाई चेंज हो जाना, गलत हो जाना किसी के साथ, ठीक है, बॉडी का कोई भी पार्ट। यस, तो ऐसा ही आपके इस चैप्टर में जो है मंजुला, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। और सिनोनियम है आपका, तो डिसफिगर्ड आप कर सकते हो, जिसका कोई अंग भंग हो, आप ये कह सकते हो। और नेक्स्ट है डिस्टॉर्टेड, DISTORTED। और सेंटेंस ऐसा आप लिखोगे, द बॉय हैड डिफॉर्म्ड, द बॉय हैड डिफॉर्म्ड। नेक्स्ट है आपका लुक, नेक्स्ट आपका सेकंड देखिए, इसमें क्या दिया गया है आपका, फंक्शन, फंक्शन दिया है, तो इसका ये क्या है, नाउन है। और एज ए मीनिंग अगर हम बोलें तो इसका मीनिंग आएगा अब नॉर्मल फंक्शन ऑफ अ यस ऑफ अ पार्ट, यस
ऑफ अ बॉडी पार्ट, अब नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी पार्ट। अगर इसका एंटोनियम क्या है, फंक्शन, एंड द सिनोनियम इज मल फंक्शन। क्या होगा, मल फंक्शन, MALFUNCTION। अब आपको यूज़ करना है इसको एज अ सेंटेंस में। तो सी इज़ सफरिंग फ्रॉम किडनी या डैश फंक्शन, कि जो वो सफरिंग कर रही है किसके, किडनी के उससे। ओके, नेक्स्ट शुरू करते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। लुक, इसी तरीके का थर्ड पार्ट है, आपकी टेबल दी हुई है। ऐसा आपका क्या है, इम्पेयरमेंट। तो इम्पेयरमेंट क्या है आपका, नाउन है, और मीनिंग अ कंडीशन इन विच अ पार्ट ऑफ अ पर्सनस माइंड और बॉडी इज डैमेज्ड एंड डज नॉट वर्क प्रोबेबली। इम्पेयरमेंट का मतलब जब बॉडी की कंडीशन ऐसी हो जब बॉडी का कोई पार्ट काम ना करे। सिनोनियम आएगा आपका मल फंक्शन, और इसका ऐसा आप क्या कर सकते हो, परफेक्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका सेंटेंस, लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक कैन लीड टू हियरिंग इम्पेयरमेंट। ओके, आपका इसी तरीके से आपको ये क्या करना है, चेंज द वर्ड्स टू ING फॉर्म। यहाँ आपको ING से चेंज करना है वर्ड को। तो ओनली यू हैव टू लर्न ओनली दिस डे, कि जहाँ आपका लास्ट है, जितने भी आपके वोवल दिए गए हैं, जैसे I, A, E जितना भी दिया हुआ है, उसके बाद का जो वर्ड है लास्ट वाला, तो उसको हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। ओके, तो ADMITTING। देखिए यहाँ आई के बाद टी है, टी को हमने डबल किया, तो एडमिटिंग न्यू वर्ड हो गया आपका। बिगिन, क्योंकि लास्ट वर्ड क्या है आपका, लेटर एन को डबल किया। यहाँ जो लास्ट लेटर है थर्ड में पी को डबल किया, चॉपिंग। यहाँ क्या है, पी फोर्थ में, तो क्लैपिंग। यस, नेक्स्ट का गेटिंग, और नेक्स्ट आपका अगर बोलें तो इसमें आपका क्या आता है, यस, नेक्स्ट में क्या आता है आपका, शिपिंग, सोबिंग। सब में देख लीजिए जो लास्ट है उसको हमने क्या कर दिया है, डबल। वेरी इजी ट्रिक। तो इसी तरीके से यू हैव टू लर्न दिस एक्सरसाइज, ओके, वेरी इजीली। सो लेट्स स्टार्ट। यस, यू कैन डू योर सेल्फ वेरी इजीली। सो नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट योर नेक्स्ट एक्सरसाइज। Yes, look here, this exercise is, yes, is you have to find in this exercise, yes, subject and predicate. Yes, काम के करने वाले को क्या कहते हैं हम, subject. Firstly we will find out as a, yes, subject आपका क्या निकालेंगे हम। Firstly आपका जो subject है उसको take out करेंगे। देखिए अब आपका फर्स्ट में अगर मैं बोलूँ सब्जेक्ट, जो आपका बचता है वो क्या रह जाएगा आपका, प्रेडिकेट। तो हम्टी डम्टी, सेकंड में है अ रोलिंग स्टोन, थर्ड में है आपका ईच ऑफ दीज मेटल्स, फोर्थ है आपका द कंसिक्वेंसेस ऑफ क्राइम, अ नॉटी बॉय एंड द कलरफुल रेनबो। एज ए काम किसके द्वारा किया जा रहा है आपका, जैसे हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, तो ये सेट क्या है आपकी, एज है आप क्या कह सकते हो, वर्ब है। यहाँ गैदर्स भी क्या है आपकी, वर्ब। इस भी क्या है आपकी, वर्ब। जहाँ से भी आपकी एज ए थोड़ा सा वे आपको बता देती हूँ। आप अगर आपकी स्टार्टिंग वे किससे, जब आपकी चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या वर्ब हो, उससे जो पहले वाला क्या होता है आपका प्रेडिकेट, उसके बाद आपकी चाहे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हो तो वो आपका किस में आएगा, प्रेडिकेट में। जो लास्ट का जितना भी सेंटेंस बचता है वो किस में आता है आपका, प्रेडिकेट में। टू पार्ट होते हैं सेंटेंस के, वन इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। सो यू कैन ईजीली। ओके, नेक्स्ट देखिए आपकी एक्सरसाइज देखते हैं। Yes, fill in the blanks with suitable verb that is agreement with the subject. यहाँ agreement और subject according subject, subject के according जब आप क्या fill करते हो, verb को लगाते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, subject verb agreement. ओके, तो देखिए इसमें आपकी subject verb agreement, तो इसमें आपका आएगा yes first which answer is correct। भाई कौन सा आंसर राइट है, either is, तो यहाँ ओनली जो इज़ आया है वो किसके लिए आया है, आंसर के लिए, तो यहाँ आपका इज़ आएगा फर्स्ट में। सेकंड अगर बोलें द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल इज़ अ यस लिक्विड अनकाउंटेबल थिंग, तो यहाँ आपका क्या आएगा,
सिंगुलर, सिंगुलर क्या है आपका हैज़। आइदर अली और रोहन, यस, चाहे अली हो या रोहन, तो रोहन अगर आपका बोलें तो रोहन क्या है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या आएगा सिंगुलर वर्ब। 50 रुपीज़, ऑलवेज आपके जो रुपीज़ हैं वो किस में आएंगे सिंगुलर में। आगे देखिए आपका द दैटली यस हॉलोज, ये क्या है एज आपकी एक बुक का नेम है, तो इसके साथ अगर बुक का या टाइटल का किसी का भी नाम होता है तो वो किस में आता है आपका सिंगुलर में, तो इसमें आपका क्या आया इज़। अमोल एंड रतन, अमोल एंड रतन कितने हो गए 2, और 2 क्या है प्लूरल, और प्लूरल के लिए आप इस और आर में से प्लूरल कौन सा है आर है, तो यहाँ आप क्या फिल करोगे आर। नेक्स्ट देखिए यस अ बुके ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, तो यहाँ आजा बुके क्या है उसमें आप कह सकते हो आप ग्रुप ऑफ यस फ्लावर्स, तो इसमें आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा एस या ई एस, तो किस में है आपका ये यस लेंस आएगा। 8th देखिए आइदर माई आंट और माई अंकल, आइदर का एक और रूल भी आप ध्यान रखेंगे, अगर आइदर के साथ जो फिलअप के नज़दीकी जो वर्ड है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम आइदर वाले में फिल करते हैं। जैसे अंकल क्या है आपका सिंगुलर, तो हमने यहाँ क्या फिल किया अंकल इज़ अ सिंगुलर, तो इस राइट किया। बट 9th में देखिए अगर यहाँ मिनिस्टर आया और मिनिस्टर क्या है आपका प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हमने क्या वर्ब यूज़ की प्लूरल वर्ब। 10th में देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है आपका प्लूरल है, तो यहाँ भी आपको क्या यूज़ करना है आर यूज़ करना है। आई थिंक आपको सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, तो ये एक्सरसाइज आप यस केयरफुल अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट है बेटा अगर सब्जेक्ट जो वर्ब एग्रीमेंट होता है उसके में क्या लिखोगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी होती है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी हमने जो एक्सरसाइज है वो फिल की है। ओके, थैंक्स एवरीवन।